अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था सप्लाई की कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर हमने देखा था सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या है। तो इस तरह के जो जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे हमने उनको देखा था पिछली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। तो हम ऑलरेडी लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर देख चुके हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। सप्लाई और प्राइस का लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। तो इस लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है सिर्फ रिलेशनशिप प्राइस और सप्लाई का, कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। लेकिन कितना इंक्रीज करेगी, कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज करे तो कितना परसेंट चेंज आएगा सप्लाई के अंदर, ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता। तो इस देखने के लिए कि हमारी कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज करे तो उसकी वजह से कितना परसेंट आता है चेंज सप्लाई के अंदर, हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली करता क्या है, मेजर करता है जो चेंज आता है उसको। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है, वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव है कि वो बस बता रहा होता है कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इसके थ्रू हम क्वांटिटेटिवली क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना चेंज आएगा। प्राइस अगर 10% इंक्रीज करिए तो उसकी वजह से कितने परसेंट जो है वो सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो इसको हम क्वांटिटेटिवली या न्यूमेरिकल्स के थ्रू जब देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं जो चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के अंदर। तो सबसे पहले तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास है क्या, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो जो भी चेंज आता है किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से, प्राइस हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस हो गई, टेक्नोलॉजी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से जो चेंज आता है हमारी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर, उसे हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी भी गुड की प्राइस चेंज होगी तो उसकी वजह से कितना चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाई के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम सिर्फ देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, लेकिन कितनी प्राइस इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से कितने परसेंट इंक्रीज आएगा क्वांटिटी सप्लाई के अंदर, वो हम किसके अंदर देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम मेजर कर सकते हैं जिस मेथड के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज मेथड मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे हम देखते हैं कि कितने परसेंट चेंज आएगा प्राइस के अंदर। अगर चेंज आता है प्राइस के अंदर 10% और उसकी वजह से हमारी क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज होगी। अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। तो इस प्राइस चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम मेजर करते हैं परसेंटेज मेथड के थ्रू। तो हम देख लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन क्यू, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या कह लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, Q1। और जो हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी होगी प्राइस चेंज होने से पहले, वो हमारे पास क्या होगी, Q। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा Q1 माइनस Q। इसी तरह हमारे पास जो चेंज इन प्राइस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P1 हमारी क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस, और P हमारे पास क्या हो जाएगी, ओल्ड प्राइस। तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन Q और चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन Q हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह हमारे पास चेंज इन प्राइस क्या होगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमारे पास जो चेंज इन Q होगा वो किस तरह आएगा, जो चेंज इन Q है उसको हम डिवाइड करेंगे
ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी जो प्राइस चेंज होने से पहले थी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज मेथड। अगर हम इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, जो हमारे पास परसेंटेज मेथड है, ये हमारे पास परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड का। तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, ये हमारे पास 100 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। तो ये हमारे पास जो डिवीजन है, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आगे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये हमारे पास डिवीजन में क्या है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। अब अगर हमने डिवीजन के साइन को चेंज करना होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे पी है ये ऊपर आ जाएगा और डेल्टा पी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। तो इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। तो फर्दर अगर हम इसको रीअरेंज करके देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस चीज का आ गया, प्रोपोर्शनेट मेथड का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम दो मेथड्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, परसेंटेज मेथड। तो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला है, परसेंटेज मेथड का। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या है कि परसेंटेज मेथड को जब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड, जो कि इक्वल होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो इन दोनों मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है और उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने दो मेथड्स यूज किए, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। इन दोनों मेथड्स के हमने फॉर्मूलाज देखे कि क्या होते हैं और किस तरह हम इनको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल